भोपाल में कांग्रेस विधायक आरूफ मसूद ने बकरीद के दौरान भोपाल में लॉकडाउन का विरोध किया है और शिवराज सरकार के इस फैसले को हिटलरशाही करार दिया है। इस पर नरोत्तम मिश्र ने पलटवार किया है कि दरअसल आरूफ मसूद ने बकरीद के दौरान भोपाल में लॉकडाउन का जो विरोध किया है, कोरोना का डर दिखाकर त्योहारों के समय बेवजह लॉकडाउन लगाया ठीक नहीं है। इसको लेकर नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि सरकार इस तरह के फैसले नहीं लेती किसी धर्म के आधार पर। अनुराग मालवीय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरी बयानबाजी अब शुरू हुई है बकरीद और त्योहारों को लेकर, क्या कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं? चूंकि आरिफ मसूद ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर नरोत्तम मिश्र ने भी अपनी बात कही है। बिल्कुल, आरिफ मसूद खुद जो है वो हमारे साथ है, उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये जो 10 दिन का जो लॉकडाउन है, इसका आपने साफ तौर पे कहा है, इसका आप विरोध जता रहे हैं, क्या बेसिक रीजन है इसका? देखिए, दो बहुत बेसिक रीजन है। बीजेपी और सरकार के लोग इसको जबरिया सियासी बनाना है। मुझे अगर सियासी बात करना होती तो मैं नरोत्तम मिश्रा जी के घर नहीं जाता, मैं स्वयं उनके घर गया। मैंने जाके उनको पूरी वस्तु स्थिति बताई कि त्योहार के समय पे कुर्बानी हमारे यहाँ बड़ी अनिवार्य है और ये एक ऐसा काम है जिसको हम नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए बैठ के इसका हल निकाला जाए। तब लॉकडाउन का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से चर्चा करके जवाब देता हूं। दोबारा भी उन्होंने कहा, फिर हम गए, 2 बार मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने पत्र लिखा, निर्णय नहीं आया। और कल अचानक एकदम नरोत्तम जी का बयान आया कि हमने 10 दिन का भोपाल में लॉकडाउन कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बिना जनप्रतिनिधियों के चर्चा करे त्योहारों के समय इस तरह के लॉकडाउन उचित है? बकरा ईद हैगी, राखी हैगी, आपने कल कर दिया। आज मार्केट का ये हाल है कि जो 100 रुपए की राखी है वो 500 रुपए में बिक रही है। आपने ई पास कर दिया। कौन सी महिला, बहुत सारी ऐसी लिटरेरी महिलाएं जो कहां से पास बनवाएंगी? बकरा ईद पे जिन लोगों को कुर्बानी करना, उनकी क्या व्यवस्था होगी? कोई चर्चा नहीं। आपने एक हिटलरशाही निर्णय सुना दिया। तो क्या आप साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का प्रकोप है? तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर रोका जाएगा पूजा पाठ से, तमाम चीजों से, इबादत से, तो और प्रकोप बढ़ेगा? बिल्कुल, मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, इस बात पे मेरी कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि WHO, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, जो पढ़ रहा हूं उसके बाद कह रहा हूं। WHO कहता है कि हम नहीं समझ पा रहा ये बीमारी कहां से। WHO की गाइडलाइनों में साफ है कि ये तो प्रकोप बढ़ना है। जब हमको मालूम है हमारे ऊपर कोई विपत्ति हमारे परिवार पे आती है, तो हर धर्म का इंसान, जो मुसलमान होता है वो मस्जिद दौड़ता है, जो हिंदू धर्म का होता है वो मंदिर दौड़ता है, जो ईसाई होता है वो चर्च जाता है, सिख भाई हमारे गुरुद्वारे जाते हैं। सब अपने अपने ढंग से मालिक को मनाने का प्रयास करते हैं कि इस विपत्ति से हमें निकाले। तो हमको सबको मिलकर इस टाइम मालिक को मनाना चाहिए और अपना बाकी जो एहतियात बता रहे हैं मेडिकली, उसको सब लोग पूरा करें। उस पर कौन एतराज कर